हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों के द्वारा मनुष्य में होने वाले सामान्य रोगों के बारे में हम जानेंगे, जिसमें इनके क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। ह्यूमन डिजीज, ये मनुष्य में होने वाले रोगों के नाम दिए हुए हैं। पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किन किन कारणों से कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके नाम दिए हुए हैं जिनके कारण ये रोग होते हैं। ठीक है। फिर है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसके ज़रिए ये रोग फैलते हैं वो इसमें बताया गया है। फिर है प्रिवेंटिव मेजर्स जनरल, जो ये रोग होने के बाद में ये ठीक है रोग होने के बाद में क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, क्या क्या उपाय किए जाते हैं, उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। तो सबसे पहले इसके अंदर है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है वो उसका क्या कारण है, कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस रोग होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर, हवा के ज़रिए ये फैलता है। फिर नेक्स्ट है इसमें मीजल्स। मीजल्स का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस। वायरस के कारण ये, विषाणु के कारण ये होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, वायु के ज़रिए ये फैलता है। फिर है नेक्स्ट इसमें चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो चेचक की जो बीमारी है, उसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, विषाणु के द्वारा ये होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर और कांटेक्ट, हवा से भी होता है ये और संपर्क से भी होता है। फिर है पोलियो। पोलियो का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? कौन सा सूक्ष्म जीव है इसके लिए? वायरस, विषाणु, विषाणु के द्वारा ये होता है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? एयर और वाटर, मतलब वायु भी है और पानी भी इसका ज़रिया है इस रोग को फैलाने का। कौन से? पोलियो को। फिर नेक्स्ट है इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो रोगग्रस्त जो व्यक्ति है उसे कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है, उसको पूरी तरीके से सबसे अलग करके रखा जाता है, आइसोलेट किया जाता है। Keep the personal belongings of the patient away from those of the others। जो रोगग्रस्त जो व्यक्ति है उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, उन सबको बाकी सब से अलग किया जाता है, अलग रखा जाता है। आइसोलेट करने का मतलब ही यही होता है कि उसे बाकी सब से, बाकी सब लोगों से, बाकी सब चीज़ों से अलग किया जाता है। किसे? रोगग्रस्त जो व्यक्ति होता है। फिर है इसमें वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज। उसे वैक्सीनेशन भी दी जाती है उसके एज के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब की उसकी एज होगी, जितनी उसकी एज होगी उस हिसाब से उसे वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उसे टीकाकरण किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें कॉलेरा और टाइफाइड। ये दो रोग दिए हुए हैं। कॉलेरा किसके द्वारा होता है? पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा होता है कॉलेरा। फिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर और फूड। ये पानी के ज़रिए भी और भोजन के ज़रिए भी, खाने के ज़रिए भी ये फैलता है। और नेक्स्ट है इसमें टाइफाइड। टाइफाइड का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा ये होता है टाइफाइड। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके द्वारा फैलता है? किसके, इसका ज़रिया क्या होगा? वाटर, ठीक है, पानी के ज़रिए ये बैक्टीरिया जो है वो टाइफाइड रोग पैदा करता है। ठीक है। फिर इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। पर्सनल हाइजीन बनाया जाता है इसमें। पर्सनली मतलब कि क्या होता है कि जो रोगग्रस्त जो व्यक्ति है उसके लिए अलग से साफ सफाई रखी जाती है, उस एरिए को अलग से स्वच्छ बनाया जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है।
और जो अच्छी आदतें हैं, ठीक है, साफ़ सुथरी आदतें उसके लिए अपनाई जाती हैं। पर्सनल हाइजीन का मतलब ही यही है कि उसे अलग से उसके लिए साफ़ सुथरी जगह बनाई जाती है, मेंटेन करी जाती है। फिर है इसमें कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड। जो खाना होता है, जो भोजन होता है, वो अच्छी तरह से पका के दिया जाता है। किसे? जो रोगग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसे अच्छी तरह से पकाया हुआ खाना दिया जाता है। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और जो पानी होता है वो भी बॉईल किया हुआ दिया जाता है। पीने का जो पानी है वो उबला हुआ दिया जाता है। और क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन, टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। फिर है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वायरस। वायरस के द्वारा ये होता है रोग, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर, पानी के ज़रिए होता है, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर। फिर है प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इसके? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने का पानी है वो बॉईल किया हुआ पीना चाहिए इसमें। और मतलब बॉईल किया हुआ पानी, जो रोगग्रस्त जो व्यक्ति है जिसे हेपेटाइटिस ए रोग हुआ है उसे पीने का पानी बॉईल किया हुआ देना चाहिए पीने के लिए। और वैक्सीनेशन, टीकाकरण किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इसमें कौन सी ह्यूमन डिजीज़ है? मलेरिया। मलेरिया का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ के ज़रिए ये रोग होता है। और मतलब मलेरिया का रोग का कारण क्या है? कौन सा सूक्ष्म जीव है? प्रोटोजोआ, ठीक है। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? मॉस्किटो, मच्छर के ज़रिए ये फैलता है क्या? मलेरिया रोग, ठीक है। फिर है प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसके? यूज़ मॉस्किटो नेट। जो मच्छरों का जो नेट होता है उसे यूज़ में लिया जाना चाहिए। एंड रेपेलेंट्स में क्या है कि जो मच्छरों को जैसे कि नेट हो गया, और जो मच्छरों को रोक सके वो तरीके अपनाए जाते हैं। मच्छरों को रोक सके वो इसमें यूज़ में लिए जाते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, जो कीटनाशी हैं वो स्प्रे किए जाते हैं, छिड़के जाते हैं। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। क्या होता है कि अपने चारों तरफ, जो अपने घर के चारों तरफ क्या होता है कि पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, पानी जमा नहीं होना चाहिए। अगर पानी जमा हुआ तो क्या होगा कि मॉस्किटो की क्या होगी? ब्रीडिंग होगी तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा संख्या में मच्छर पैदा होंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में मच्छर होंगे, है ना। तो क्या होता है कि जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे ये मच्छर ब्रीड करते हैं, है ना, जिससे क्या होगा? ये मलेरिया रोग होगा। तो क्या करना चाहिए कि कंट्रोल करना चाहिए ब्रीडिंग को, मच्छरों की ब्रीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए। और वो कैसे होगी? बाय नॉट अलाउइंग, ठीक है, कि जो पानी है वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ पानी को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। अगर पानी इकट्ठा नहीं होगा तो उसमें ब्रीडिंग नहीं होगी, किसकी? मॉस्किटो की। ओके, तो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।